बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला की रहमतों के साए तले अपनी ज़िंदगियों को भरपूर तरीके से गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला की ज़ात अपना करम और फजल हमेशा आप पर यूँ ही बनाए रखे, आमीन। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कुकिंग विद मलिक फैमिली। मैं हूँ मिसेज़ मलिक आपके साथ, और आज मैं हाज़िर हूँ आपके सामने लेकर एक बहुत ही मज़े के और डिफरेंट से कबाब लेकर। ये हैं गोभी के कबाब। देखा कि बहुत डिफरेंट और बहुत मज़े के बनते हैं। इनको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, ये बताने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इसकी वीडियो को लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें और शेयर भी कर दिया करें। ये आपकी तरफ से एक छोटा नहीं, अच्छा खासा बड़ा सा इनाम होता है मेरे लिए, और ये मेरी हौसला अफजाई होता है। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ पर मैंने, ये आप देख सकते हैं कि गोभी ली है। इसको मैंने 2 से 3 मिनट बॉईल किया है। गोभी को जब आपने बॉईल करना है तो आपने याद रखना कि छोटे पीसेस में नहीं लेनी, बड़े पीस लेके उनको बॉईल कर लेना है। और आलू जो है उनको मैंने बॉईल किया है, और ये 70% आलू मैंने बॉईल किए हैं, फुल बॉईल नहीं किए, क्योंकि अगर आप फुल बॉईल करेंगे और जब इनको मैश करेंगे तो ये कबाब बहुत पतले से बन जाएंगे, इसलिए हमने इनको सिर्फ 70% ही बॉईल करना है। और ये मेरे पास फ्रेश रेड चिली है, चिली फ्लेक्स नहीं है, फ्रेश रेड चिली है। ये कहाँ से आती है? ये जब हम मिर्ची लेकर आते हैं, ग्रीन आती हैं, उनमें अक्सर रेड चिलीज़ भी निकल आती हैं, तो उनको जो है आप सेव कर लें, वो ऐसे फ्रेश रेड चिली बन जाती है। और ये मेरे पास प्याज हैं, इनको मैंने अच्छी तरह से धो के इनका पानी निचोड़ दिया है। और इधर है मेरे पास धनिया पाउडर और साबुत मसाला गरम, हाफ टी स्पून है ये मैंने एक ही जगह पे डाल दिए हैं। और 1 चम्मच मेरे पास जो भर के है ना, वो है खुश्क धनिया। इसको मैंने मोटा मोटा जो है, जिसे कहते हैं ना कुटा हुआ खुश्क धनिया, ये वो है। और इधर मेरे पास फ्रेश ग्रीन धनिया है और पुदीना है और खुश्क मेथी है। ये पुदीना है, 1 टेबलस्पून पुदीना है और 1 टीस्पून मेरे पास खुश्क मेथी है, और 2 से 3 जो टेबलस्पून है वो धनिया है। हाफ टी स्पून काली मिर्च है, 1 टीस्पून मेरे पास ज़ीरा पाउडर है, पाउडर नहीं सॉरी क्रश किया हुआ है। और चाट मसाला 1 टीस्पून है, नमक 1 टीस्पून है, और यहाँ पर मेरे पास है कॉर्नफ्लोर। ये मैंने हस्बे ज़रूरत ही लिया है कि जिससे हमारे कबाब जो अच्छी से बाइंड हो जाएं, बस उतनी हमें ज़रूरत है। मैंने ज़्यादा मतलब इसकी क्वांटिटी कोई इतनी ख़ास नहीं है, अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप डालिएगा। बाकी इंशाल्लाह इसको स्टार्ट करते हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ। पहले हम यहाँ पर जो है लेंगे आलू को हम ग्रेट कर लेंगे। कश नहीं करना आपने, मैश नहीं करना इनको, सॉरी मैश नहीं करना, हमने इनको ग्रेट करना है, कश करना है। इसीलिए हमने इनको 70% जो है वो किया था। आप ये देख सकते हैं कि ये अंदर से भी ना पूरे डन नहीं है। अगर ये होते तो ये बिल्कुल, ये देखिए कि मैं इनको दबा रही हूँ, ये मैश नहीं हो रहे हैं। ये 70% तक हुए हैं। और गोभी जो है उनको मैं मैशर से जो थोड़ा सा कर लूँगी, बिल्कुल मैश नहीं करना, बस थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का इसको करेंगे। अभी मैं इंशाल्लाह इनको सबको करके फिर दोबारा आपको दिखाती हूँ, मिलती हूँ मैं आपसे अभी। फिर यहाँ पर देखिए कि माशाल्लाह से मैंने इसको ग्रेट कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए ये आलू हैं, इनको मैंने ग्रेट कर लिया है, और ये है गोभी। ये देखिए इस तरह होनी चाहिए, मैश नहीं करनी, ये थोड़ी सी ना जैसे दानेदार नहीं होती, इस तरह होनी चाहिए। तो अब इंशाल्लाह ये सारे मसाले मैं इसमें ऐड करती हूँ, और ऐड करके फिर हम इनकी बाइंडिंग करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पर ये मैंने चाट मसाला शामिल कर देंगे, नमक शामिल कर देंगे, धनिया, ये भी काली मिर्च और ज़ीरा, साबुत गरम मसाला और धनिया पाउडर, प्याज, ये सारी चीज़ें मैंने शामिल कर दी हैं। तो यहाँ पर ये है रेड चिली, धनिया और पुदीना, खुश्क मेथी, सारी चीज़ें मैंने इसमें शामिल कर दी हैं। अब मैं इंशाल्लाह इनको मिक्स करती हूँ, और मिक्स करने के बाद और अंदाज़ा है भी मैं इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करूँगी, और जितना मेरा कॉर्नफ्लोर ऐड होगा वो मैं इंशाल्लाह आपको साथ बताऊँगी कि मेरे से कितना ऐड हुआ है। बाकी मसाले जो हैं वो अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम ज़्यादा बिल्कुल कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस ये कि कुछ लोग ज़्यादा मिर्ची डालते हैं वो ज़्यादा डाल सकते हैं, जो कम खाते हैं वो कम डाल सकते हैं।
अपने हिसाब से इसको बैलेंस कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं इनको मिक्स करने के बाद आपसे अभी मिलती हूँ। माशाल्लाह से हमारा मटेरियल बन के बिल्कुल तैयार हो चुका है। यहाँ पर मैंने आप देख सकते हैं कॉर्नफ्लोर थोड़ा सा पड़ा हुआ है। ये मैंने 2 टेबलस्पून भर के लिए थे, उसमें से भी जो है तकरीबन ये हाफ़ टेबलस्पून पड़ा हुआ है कि 1.5 टेबलस्पून है वो इसमें कॉर्नफ्लोर किया है। बहुत ज़्यादा नहीं किया, 1.5 टेबलस्पून किया है। तो अब मैं इनके इंशाल्लाह जो है हाथ को पानी लगा के कबाब बना के तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए व्यूअर्स, ये है मेरे अल्लाह ताला का फ़ज़ल करम कि उसकी रहमतें हम पर इतनी ज़्यादा है। कितने माशाल्लाह ये खूबसूरत लग रहे हैं। जो रेड मिर्ची मैंने फ्रेश क्रश करके इसमें डाली है तो दिखने में ही बहुत प्यारी लग रही है। अब इंशाल्लाह इसको हम फ्राई करते हैं और फ्राई करते हुए मैं आपको इंशाल्लाह साथ ज़रूर दिखाऊँगी। तो यहाँ पर एक तवा लेके उसको गर्म होने के लिए रख दिया मैंने। तो अब इसके ऊपर ऑयल डालेंगे। बिस्मिल्लाह। बस इतना काफ़ी होगा क्योंकि हमने इनको डीप फ्राई नहीं करना, बस हल्का ऑयल में इनको फ्राई करेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पर इंशाल्लाह मैं स्टार्ट करती हूँ। मैं इस पर किसी किस्म की कोटिंग नहीं कर रही, मैं इनको डायरेक्ट ही फ्राई कर रही हूँ। अगर आप करना चाहें तो अंडा और क्रम्स लगा के इनको फ्राई कर सकते हैं। बिस्मिल्लाह। और बिल्कुल बहुत ध्यान से आपने डाले हैं क्योंकि ऑयल गर्म है। ऑयल वाला काम जब भी करते हैं तो बहुत ध्यान से किया करें। तो अब मैं जब तक ये एक साइड से ब्राउन नहीं हो जाते तो मैं इनकी साइड को नहीं पलटूँगी। तो इंशाल्लाह जैसे मैं इनकी साइड पलटती हूँ मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर अभी दिखाती हूँ। तो ये माशाल्लाह से नीचे से जो है थोड़े थोड़े ब्राउन नज़र आना शुरू हो गए हैं। तो मैं इंशाल्लाह अब इनकी साइड जो है चेंज करती हूँ। बिस्मिल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये देखिए कि मैंने इन पर किसी भी किस्म की बाइंडिंग नहीं की, ना अंडा लगाया मैंने, ना क्रम्स लगाए हैं। इनको मैंने डायरेक्टली ही फ्राई किया है। तो ये माशाल्लाह तब भी बहुत अच्छे, देखिए उनका कलर कितना प्यारा है। वाह। लेकिन अगर आप करना चाहें तो आप बिल्कुल इनकी बाइंडिंग जो है कर सकते हैं, तब ये बहुत मज़े के ही बनेंगे इंशाल्लाह। तो इसी तरह से हम सारे कर लेंगे। फिर माशाल्लाह से दूसरे जो बाकी रह गए थे वो भी हमारे इधर तैयार हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इनका कलर भी कितना ज़बरदस्त है, इनका भी कलर आ गया है। ऐसे ही हम सारे बना के तो फाइनली में इंशाल्लाह मैं आपको अभी इनकी लुक दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो गोभी के कबाब हैं बन के बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। और माशाल्लाह से देखिए मेरे अल्लाह की शान कितने खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत मज़े के भी हैं। तो अगर मैं यहाँ पर आपको कटिंग करके दिखाऊं तो ये अंदर से कैसे हैं ये भी आप अभी देखिएगा इंशाल्लाह। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं। इनको हमने किया हल्की आंच पर ही कि मीडियम से स्लो की आंच में हमने इसको फ्राई किया है, क्योंकि आलू भी हमने फुल बॉयल नहीं किए थे और गोभी को भी हमने ज़्यादा बॉयल नहीं किया था। इसलिए आपने ध्यान रखना है फ्राई करते हुए। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जाते जाते हमेशा की तरह एक बार दुआ कीजिए, दुआ दीजिए, दुआ लीजिए, क्योंकि खुशियाँ हमेशा उन्हीं के दरवाज़ों पर दस्तक देती हैं जो दूसरों को बेलौस अपनी दुआओं में याद रखते हैं। अपना बहुत सा रखिएगा ख्याल, मेरा कीजिएगा इंतज़ार। मैं मिलूँगी इंशाल्लाह आपको एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।